साइबर अपराधों का तेजी से फैल रहा है जाल। जानिए कैसे करें अपना बचाव। आपके पास एक ऐसी कॉल आती है जिस पर दुनिया दूसरी ओर से बोल रहे व्यक्ति खुद को बैंककर्मी बताते हैं। वह आपका नाम जानते हैं, यहाँ तक कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर भी उन्हें पता होता है। वे कहते हैं कि आपके बैंक खाते में कुछ असामान्य गतिविधियां हुई है और उन्होंने कुछ ही देर पहले आपको एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजा है ताकि वह आपकी पहचान सत्यापित करके आपकी मदद कर सके। आप कोड बताकर निश्चित हो जाते हैं, लेकिन इतने में आपके सारे पैसे खाते से निकाल लिए जाते हैं और बैंक यह कहते हुए भरपाई से इनकार कर देता है कि आपने स्वेच्छा से अपना पासवर्ड साझा करके गोपनीयता की शर्तों का उल्लंघन किया है। ऐसा केवल आपके साथ नहीं होता है, हाल में ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगहों पर ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। साइबर अपराधी डिजिटल और वास्तविक दुनिया के हथकंडों का इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके साथ कब धोखाधड़ी हो जाए पता ही नहीं चल पाता। इस तरह के मामलों की शुरुआत जालसाजी वाले ईमेल या फर्जी ऐप से नहीं होती। इनकी शुरुआत डाटा चुराने से होती है। आप कोई गलती करते हैं और उसी दौरान आपका डाटा चुरा लिया जाता है। क्वांटास की हाल की घटना इसका उदाहरण है, जिसमें 57 लाख ग्राहकों की जानकारी उजागर हो गई। कभी कभी व्यक्तिगत डाटा को तीसरे पक्ष के जरिए बेचा जाता है। नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और यहाँ तक कि कार्ड की जानकारी भी नियमित रूप से लीक करके ऑनलाइन कारोबार किया जाता है। एक बार यह जानकारी मिल जाने के बाद धोखेबाज अपना काम शुरू कर देते हैं। फ़ोन कॉल किसी बैंक कर्मी के साथ वास्तविक बातचीत की तरह होती है, वो भी शायद ही एक नकली कॉलर आईडी के साथ। पीड़ितों पर तत्काल उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए दबाव डाला जाता है। लोग अक्सर अपना ओटीपी बना लेते हैं, जिससे धोखेबाजों के लिए उनके कार्ड वितरण का उपयोग करके धोखाधड़ी करना आसान हो जाता है। साइबर धोखाधड़ी के एक शिकार एक व्यक्ति से हमने बात की तो उसने बताया कि उसे लगभग 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान हुआ जब एक धोखेबाज ने बैंक कर्मी बनकर फ़ोन पर उससे एक पासवर्ड बताने को कहा। उस कोड का इस्तेमाल करके पैसे निकाले गए और बाद में बैंक ने नुकसान की भरपाई करने से इनकार कर दिया। बैंक ने औपचारिक प्रतिक्रिया में कहा कि ग्राहक ने स्वेच्छा से वन टाइम पासवर्ड कोड साझा करके ई पेमेंट नियम का उल्लंघन किया है। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहक को उत्तरदायी ठहराया गया और नुकसान की भरपाई करने से इनकार कर दिया। अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं हम? फ़ोन पर कभी भी वन टाइम पास कोड या दूसरा कोड साझा न करें, भले ही कॉल करने वाला व्यक्ति वैध लगे। यदि संदेह हो तो फ़ोन काट दें और अपने कार्ड पर दिए गए नंबर का उपयोग करके सीधे बैंक को कॉल करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी कहाँ और कैसे साझा करते हैं, इस बारे में सावधान रहें।
खासकर वेबसाइट या सोशल मीडिया पर केवल वही जानकारी साझा करें जिसे सार्वजनिक रूप से कोई नुकसान की आशंका ना हो। बैंकों और अन्य संस्थाओं को ऐसी मजबूत पहचान सत्यापन प्रणालियां स्थापित करने की ज़रूरत है जो सिर्फ एम एसएमएस कोड पर निर्भर न हो। हमें डाटा बेचने वालों के मामले में ज़्यादा पारदर्शिता और नियमन की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम संभावित साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सक्रिय कानून प्रवर्तन की भी आवश्यकता है, विशेषकर तब जब भौतिक साक्ष्य मौजूद हो। दोस्तों, जो अपराधों का तेजी से फैल रहा है जाल, जानिए कैसे अपनाए भैया। अच्छा लिखा है, पर दोस्तों भैया चोर तो पहले भी जेब काटते थे, अब वो साइबर से काट रहे हैं। सोशल मीडिया कहीं भी चले जाओ भैया, चोर हमेशा आगे रहता है, पुलिस पीछे रहती है। चोर की नॉलेज लाख गुना आगे होता है कि उसका तो काम ही है चोरी करना। वो तो भैया नेट से, इंटरनेट से झूठ बोल के, सपट बोल के कैसे ना कैसे लोगों को, जो बेचारे नासमझ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन जाते हैं भाई। इनके डिजिटल में सब कुछ चल रहा है दोस्तों। आप सावधानी बरत सकते हैं दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।